के युवा को शस्त्र और शास्त्र शिविर के माध्यम से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कब से चल रहा है ये प्रयास? ये हमने 2021 में शुरू किया था। हमने ये महसूस किया कि जैसे मूल रूप से हमारी जो शिक्षा होती थी तो संस्कृत के अंदर होती थी, और जैसा भी है पाश्चात्य देशों का, अंग्रेजों का असर है, हमने शिक्षा पद्धति सारी बदल दी। अब मूल जो जैसे हमारा गीता है, गीता जो पढ़ ले कंठस्थ हो जाए भावार्थ के साथ, तो दुनियादारी सारी उसके समझ में आ जाती है। तो हम उसमें बहुत पिछड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आज भी सीबीएसई का कोर्स है या कोई भी है, उसमें इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि हम संस्कृत के ऊपर ज्यादा जोर दें, गीता सीखे, हमारे जितने ग्रंथ हैं उनमें से। तो वो हमने महसूस किया। और दूसरा हमें एक लगता था कि जो ये अभी इस्लाम धर्म में जिस प्रकार से लोगों को उग्र बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से मदरसों में औरंगजेब वाले जो शिक्षा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो कट्टरता आ रही है, वो अब इतने वर्षों तक तो हमने लड़के संघर्ष करके बचाव कर लिया कि हम मुसलमान नहीं बने, लेकिन अब हमें लगा कि अब तो कोई हमारे पास साधन नहीं है। सरकार है वो हथियार का लाइसेंस नहीं देती, इसलिए भारत के अंदर आज करीबन 97% जो अपराध होते हैं वो आपके अवैध हथियारों से होता है। और ना हमें चाकू चलाना आता है, ना हम लाठी चलाना जानते, तो हम अपने परिवार की, समाज की, गांव की रक्षा कैसे करेंगे? तो ये सब हमने सोचा कि बचपन से ही ये संस्कार पड़ जाए। तो हम यहाँ रविवार को ये कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों ही साथ है। इसमें 1 घंटे हम गीता का इनको अध्ययन करवाते हैं, बड़ा जबरदस्त कंठस्थ किया बच्चों ने, और उसके बाद में मार्शल आर्ट भी सिखाते हैं 1 घंटा, और 1 घंटा लाठी चलाना भी सिखाते हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे इससे लोग जुड़े और इसका ज्यादा से ज्यादा संदेश जाए, और जगह भी इस प्रकार से हमारे जो छोटे बच्चे हैं जन उसी हिसाब से तैयार हो जाए, तो उनको संस्कार भी मिलेंगे और एक अपने परिवार समाज की सुरक्षा भी कर पाएंगे। बच्चियां भी शामिल है, लड़कियों को भी इसमें सिखाया जा रहा है, तो लड़कियों को सशक्त बनाने का मुख्य, बच्चियों को विशेष तौर से देखिए, आज हम चाहे कहीं भी देख लो, खेल के अंदर देख लो, चाहे और कहीं भी दूसरी विद्या में जहाँ पढ़ाई चल रही है उसमें भी देख लो, बच्चियां सबसे ज्यादा रुचि लेके आगे आती है। तो यहाँ भी हमारे रिजल्ट आ रहे हैं ना। अभी जैसे वो बच्ची बोल रही है, तो छोटी छोटी बच्चियां एकदम गीता कंठस्थ और शुद्ध उच्चारण के साथ, भावार्थ के साथ, तो वो संस्कार पड़ रहा है। वो घर में जाके बताती है, तो वो अड़ोस पड़ोस वाले भी बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो ये लगातार ऐसा चल रहा है कि जिससे वो अपने मार्शल आर्ट से अपनी आत्म सुरक्षा भी कर ले और बाकी भी अपने हिसाब से समाज को दिशा दे सके। सर, जैसा आज का युवा जो भटकता जा रहा है मोबाइल फोन के माध्यम से, जैसे बीच में बीकानेर ऐसे प्रकरण भी है कि धर्म परिवर्तन की आ गया है और लव जिहाद जैसे मुद्दे, तो जैसे धर्म भी है, जैसे खालिस्तानी हुए चाहे इस्लाम हुए, जमात खोल लेते, खालिस्तानी के संगठन खोल रखे हैं, बीकानेर में भी ऐसे कुछ जगह है, उन पर एक ऐसा क्या कार्रवाई इस प्रकार से करी जाए? देखिए, कार्रवाई ये नहीं हो सकती। सब एक जगह, हम सारे समाज से निकले, चाहे हम राजनीतिक है, चाहे अधिकारी वर्ग है, चाहे व्यापारी है, चाहे वकील है, चाहे और स्टूडेंट्स है, तो वो उसका असर पड़ता है। तो अभी हमारी मूल रूप से जो हमने कहा ना कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उसमें वर्षों से अभी बीजेपी की सरकार आई है कि हम इसमें आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आया नहीं। ऐसा हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। यूरोपियन हिस्ट्री, मुगलों का इतिहास, हमारा इतिहास है वो दबा दिया गया जैसा भी किसी कारण से, क्योंकि लगातार आजादी के बाद में 5 धर्म के शिक्षा मंत्री मुसलमान बनाए गए, तो वो सारा उस प्लान पर जा रहे। संस्कार नहीं होने से आज हमारे परिवार बिखर रहे। हमारा कोई पड़ोसी से लेना देना नहीं। एक छोटा सा उदाहरण है, हम सारे जब गांव में कहीं बसते थे तो बीच में ग्वाड़ और चौक होता था, रोज जाना, आपस में मिलना जुलना होता था। अब आज हमने पाश्चात्य देशों की नकल करके हमारी टाउन प्लानिंग करने की सीधी लाइनें खींच दी। अब कोई चौथे घर वाले को जानता नहीं है। तो ये जो सामाजिक समरसता खत्म हो रही है, तो इस सब में जरूरत है कि बचपन से ही ये सारे संस्कार डाले। और जो समाज में आ गया है जिस प्रकार से, आज कोई दिशा देने वाला नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार नहीं है, समाज को एकदम किनारे कर दिया, सिर्फ कानून नियम से चलोगे। कानून नियम से तो अमेरिका भी फेल है आज। तो इसलिए ये जरूरी है कि समाज को अवसर दो, समाज जितना हो सके वो करे, बाकी सरकारें करें।
तो ये नहीं होने से आज छोटे छोटे युवा बच्चे वो नशे की आड़ में सारी जिंदगी उनकी बर्बाद हो रही है। आज वो गलत दिशा में अपराध कर रहे हैं। तो ये एक सारा गलत है जिसको हम चाह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे कोशिश करके एक समाज में सही दिशा मिले। सर मेडिटेशन वगैरह भी मेडिटेशन अभी हम नहीं करवा रहे, हम तो मुख्य रूप से अभी एक तो गीता कंटेस्ट करवा रहे हैं और बाकी मार्शल आर्ट और लाठी चलाना। ये सारा काम हम सारे कर नहीं सकते, ऐसा बहुत है कि हम इस प्रकार से मेडिटेशन आध्यात्मिक, और स्वामी रामदेव जी ने ऐसा बड़ा आंदोलन किया पूरे विश्व में फैला, तो धीरे धीरे समाज कर रहा है। और लेकिन बीच में गैप बहुत पड़ गया, लेकिन हमारा प्रयास है कि एक दिशा बढ़ जाए। मैं हूँ तो मेरे बाद में कोई और इसको फॉलो करे और भी हमारे समाज से जुड़ रहे लोग। जी बीच में आया नहीं, आपके सारा दृष्टिकोण, आपका सोच, आपका जो दिशा है वो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकारों के तो हमने काम देखे जहाँ समाज ने किया है। स्वामी रामदेव के साथ में कई सरकार नहीं है, तो आज इतनी बड़ी दिशा दे दी। और बाकी जो हमारे इतने शिक्षा के, चाहे वो महाविद्यालय है, चाहे प्राथमिक स्कूल है, कहाँ दिशा बदल रही है। हमारा अध्यापक है वो खुद भी नहीं जानता पढ़ाना। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम समाज ही आगे आए, सरकार के भरोसे तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो रही है। धन्यवाद। क्या नाम है? रिद्धू। हाँ, क्या सीखते हो रितु यहाँ पे? यहाँ पे हमें कराटे, योगा और आत्मरक्षा से संबंधित और गीता आदि। कैसा लगता है यहाँ पे सीख के? अच्छा। अच्छा लगता है। क्या नया सीखा यहाँ पर? क्या उससे कोई फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? मैं ना ऐसे शरीर स्वस्थ रहता है योगा से। योगा से शरीर स्वस्थ रहता है। और ये कराटे सीखने से? कराटे सीखने से आत्मरक्षा बढ़ती है। आत्मरक्षा होती है। और योगा और गीता का पाठ करती हो। गीता का पाठ करने से क्या जानने मिला? गीता का पाठ करने से भगवान की जानकारी मिलती है। भगवान की जानकारी। और भी बच्चों को बोलते हो कि यहाँ पर आओ और सीखो, यहाँ पर आकर अपने दोस्तों को बोलते हो? यस। क्या नाम है तुम्हारा? रिद्धू कंवर। हमें सिखा रहे हैं, यहाँ पर योगा सिखाते हैं, कराटे सीखने को मिलती है और यहाँ पर गीता सिखाते हैं। और कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। उससे क्या फर्क महसूस होता है? यहाँ पर कितने साल से आ रही हो यहाँ पे? बच्चा बोलता नहीं हाँ, 1 साल से। पूरे 1 साल से आ रही हो यहाँ पे। तो अब वो सीखने से कुछ फर्क लगता है अपने अंदर? यस। मेरा नाम जयकिशन सोनी है और हमें गीता का अभ्यास करने पर हमें ये जानकारी मिलती है कि भगवान के बारे में पता लगता है। तुम्हें आते हैं गीता के श्लोक आते हैं? एक श्लोक सुनाओ। एवं सतत युक्ताय भक्तां स्वाम परिपास्ते ये सर्मावेत्ताम तेषां ते योगवित्तम। क्या मतलब है? इसमें भगवान अर्जुन कृष्ण भगवान से बोलते हैं। यहाँ पर आत्मरक्षा भी सीखते हो? कराटे, टाइकोंडो, क्या क्या सीखते हो? कराटे सीखते हैं और योगा सीखते हैं। कैसा लगता है आपको? बड़ी अपने दोस्तों को भी बोलते होगे यहाँ पर आकर? मेरे घर के पास दोस्त है, उनको भी बोलता हूँ यहाँ पे आ जाइए। आपका नाम बताओ। जयकिशन सोनी। मेरा नाम भानु कंवर है। हम यहाँ पे योगा, गीता और कराटे सीखते हैं, जिससे हमें अच्छी अच्छी बातें पता चलती है। योगा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम 12वां अध्याय सीख रहे हैं जिसका नाम भक्ति योग है। उसमें भक्ति की बातें आती है और हमें यहाँ पे आके अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा।